हाँ बताइए। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है एक्स इफ एक्स इज रैशनल जी, एंड जीरो इफ एक्स इज इरेशनल। जीरो जब एक्स इज इरेशनल। हाँ हाँ जी। अब g of x another function is defined as zero if x is rational and x if x is irrational। जी, तो सर अब f माइनस g के बारे में वो चेक करना है ऑन टू और वन वन। अच्छा तो मुझे पूछ रहा है कि एफ माइनस जी फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है। ओके यस सर। तो वन वन ऑन टू के लिए पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा हाँ एफ माइनस जी, तो वन वन कब होगा। अच्छा अगर मैं एफ माइनस जी यहाँ से बात करूँ तो क्या बनेंगे, अगर मैं एफ माइनस जी डायरेक्टली फाइंड करता हूँ सो एफ माइनस जी ऑफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो सिंपली है एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, x जब x रैशनल है जी, तो ये हो गया। अब आप सोचिए, मुझे सोचना है इसका नाम मैं एच एक्स रख देता हूँ, तो मुझे अब ये सोचना है एच एक्स वन वन ऑन टू है कि नहीं, है ना। ओके तो वन वन क्या होता है कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू आए, ठीक। तो x फंक्शन तो वन वन है, रैशनल के लिए वन वन है, इरेशनल के लिए वन वन है। मतलब वन वन क्या होता है ना कि आपको कोई दो डिफरेंट x मिले और अगर सेम वैल्यू y मिल गया तो वन वन नहीं होगा फिर वो। तो क्या ऐसा हो सकता है, कैन वी फाइंड एनी टू डिफरेंट x जो कि y की सेम वैल्यू दे दे। नहीं होगा क्योंकि ये ठीक है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्राफ ना, सो इफ यू चूज डिफरेंट रैशनल्स यू विल गेट डिफरेंट रैशनल्स, इफ यू चूज डिफरेंट इरेशनल्स यू विल गेट डिफरेंट इरेशनल्स। जीरो सिर्फ यहाँ है। रैशनल और इरेशनल तो सेम हो ही नहीं सकता कभी। यस, रैशनल इरेशनल का भी सेम इंटरसेक्शन है नहीं कुछ भी। तो डिफरेंट रैशनल के हमेशा आंसर में डिफरेंट रैशनल मिलेंगे, डिफरेंट रैशनल के डिफरेंट इरेशनल मिलेंगे। तो ऐसा कोई दो रैशनल नहीं मिलेगा जहाँ सेम आंसर आ जाए, कोई दो डिफरेंट इरेशनल नहीं मिलेगा जहाँ सेम आंसर आ जाए। फिर एक रैशनल एक इरेशनल मिलेगा तो सेम आंसर दे नहीं सकता क्योंकि रैशनल रैशनल इक्वल हो नहीं सकते। तो वन वन तो है, ठीक। डेफिनेशन से भी जा सकते हैं हम लोग कि ऐसा करें hx1 is equal to hx2, तो एट द एंड पता चलेगा x1 is equal to x2, क्योंकि रैशनल है तो x1 बराबर x2, तो उससे भी आ जाएगा। वन वन तो हो जाएगा। ऐसा हाँ। पास्ट ईयर्स में भी एक क्वेश्चन है ना जी, और ये वन वन ऑन टू पे जैम गेट में भी क्वेश्चन आया, आप पीवाईक्यू देखेंगे जैम का तो वहां भी आया हुआ है वन वन ऑन टू पे। तो अब आते हैं ऑन टू पे, तो ये तो वन वन हो गया, इससे कर सकते हैं या सिंपली मैं बोल दूं कि x1 x2 डिफरेंट है तो hx1 भी डिफरेंट ही होगा hx2 से। तो वन वन का ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। अब आते हैं ऑन टू पे, तो आपको एक दिया होगा f कहां से कहां तक है, ये दिया होगा g कहां से कहां तक है, क्वेश्चन में दिया है ना, बताइए। बता रखा है ऐसा, ऐसा बता रखा होगा f r से r ऐसा लिख रखा होगा और g r से r ऐसा। तो मुझे बताइए इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। कोडोमेन तो चलो r है, इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज पता आपको क्या होता है, ये इसका रेंज ढूंढना है हमें। तो सारे रेशनल तो आ ही जाएंगे क्योंकि x रैशनल है, तो रैशनल करस्पॉन्डिंग सारे रैशनल्स आ जाएंगे। और जब इरेशनल मान लो √2 लेंगे तो -√2 आंसर आएगा, -√2 लेंगे तो भी आ जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं -√2 ले लूं, अच्छा हाँ ठीक है ओके, तो +√2 आ जाएगा। यहाँ मैं +√2 लूंगा तो -√2 आ जाएगा। ओके सर। तो मतलब कहने का मतलब ये फंक्शन अगर मैं R to R लिख रहा हूँ तो एक तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, दूसरी बात इधर पे हर एलिमेंट के पास प्री इमेज है, इधर पे कोई भी नंबर मैं चूज करूं तो उसका प्री इमेज जरूर होगा, होगा ना। जैसे यहाँ पे अगर √2 है तो इसका प्री इमेज यहाँ -√2 होगा, यहाँ अगर पाई है तो इसका प्री इमेज -पाई होगा, यहाँ अगर -पाई तो इसका प्री इमेज पाई होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये ऑन टू भी है, इसका रेंज भी रियल नंबर ही है, तो ये ऑन टू भी हो गया। इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आए हैं, ठीक है ना। तो ये वन वन ऑन टू दोनों हो गया, ठीक है ना। ओके सर, और हो गया ना, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ।